हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला वर्ड है इंटरमिटेंट। उसका मतलब होता है हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। इंटरवल मतलब कुछ टाइम छोड़ के बार बार कोई जब चीज होती रहती है तो उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। आपने काफी बार सुना होगा इंटरमिटेंट रेन। तो मतलब अभी रेन हो गया, थोड़ी देर रुक गया, फिर चालू हो गया, फिर रुक गया, फिर चालू हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट रेन। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होता है कि एक अभी खा लिया तो थोड़ा टाइम छोड़ने के बाद में फिर से खाते हैं। और ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ इसके साथ होता है, या फिर मतलब अभी 2 घंटे में हुआ तो 3 घंटे के बाद होगा, या शायद फिर से 2 घंटे में होगा। लेकिन जब वो चीज होने में तो बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है तो उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। मॉर्ग। मॉर्ग ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। कॉन्वेलस। कॉन्वेलस का मतलब वो होता है जब भी जो भी टाइम पीरियड होता है जब इंसान को कोई बीमारी होती है और वो बीमारी से रिकवर होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैनवलेंस। सिडेंटरी। सिडेंटरी का मतलब होता है लिटिल फिजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ही लेजी है या वो बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर नहीं करता है तो वो क्या हो गया? सिडेंटरी हो गया। आपने काफी बार ये वर्ड भी सुना होगा, फ्रेज सुनी होगी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल। तो मतलब ऐसे लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा मेहनत नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते नहीं हो। फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब वो होता है कि अ पर्सन रनिंग फ्रॉम द लॉ। मतलब कोई भी इंसान ने अगर लॉ को ब्रेक किया है, जैसे क्रिमिनल है और वो भाग रहा है उसके साथ, मतलब वो ताकि उसको पुलिस पकड़ नहीं पाए, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूजिटिव। प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरी और प्ले। आपने काफी बार देखा होगा एक नॉवेल के पहले प्रोलॉग होता है, तो उस प्रोलॉग में बताया जाता है काफी हद तक। एक तो उसमें ये बताते कि वो सीन चालू होने से पहले या फिर वो नॉवेल चालू होने से पहले क्या क्या चीजें हो गई है, या फिर रीडर्स को कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें उसमें डाल दी जाती है। जो लिखी जाती है उसको प्रोलॉग बोलेंगे। रस्टिक। रस्टिक सिंपल और रूरल इन स्टाइल। तो जो भी गांव की या देसी चीजें होती है उनको रस्टिक बोलेंगे। क्लीशे। एन ओवर यूज फ्रेज और आइडिया। मतलब कोई चीज जो बार बार ऐसे बोली जाती है, हमेशा वही चीज बोलते हैं, वही सेम एग्जांपल देते हैं, उसको बोलेंगे क्लीशे। मिराज। एन इल्यूजन कॉज्ड बाय हीट। तो जब भी डेजर्ट में कोई इंसान जाता है तो काफी टाइम के बाद हद तक उन्हें अपने काफी सारे कार्टून्स वगैरह में भी ये सारी चीज देखे रहेंगे कि कोई कार्टून कैरेक्टर है, अगर वो डेजर्ट में खो गया है तो उसको एकदम ऐसे तालाब दिखाई देगा बीच में ही, तो वो क्या हो जाएगा? मिराज होता है, क्योंकि वो इल्यूजन होता है, वो रियल में होता नहीं है, लेकिन हीट की वजह से, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट है, इसकी वजह से लोगों को वैसे वहम होने लगते कि वहां पे तालाब है। एफिजी। अ स्टैचू और अ मॉडल ऑफ अ पर्सन। तो जब भी किसी इंसान का पुतला बनाया जाता है ना, उसको एफिजी बोलते हैं। जैसे दशहरा के टाइम पे रावण का जो पुतला बनाते हैं उसको एफिजी बोलेंगे। इम्पर्सनेटर। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। इम्पर्सनेटर वो होता है जो किसी और बनने की ये करता है, मतलब वो प्रिटेंड करता है कि मैं वो इंसान हूँ। टाइकून। टाइकून वो होता है अ वेल्दी और अ पावरफुल बिजनेसमैन। तो जैसे मुकेश अंबानी हो गया, वो टाइकून है। गाला। अ ग्रैंड इवेंट और अ फेस्टिवल। तो कोई भी इवेंट या फेस्टिवल को एकदम बहुत ग्रैंड, एकदम बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो होता है गाला। इंस्क्रिप्शन। वर्ड्स रिटन और कार्व्ड ऑन समथिंग। मतलब जो भी आप अगर कोई केव वगैरह विजिट करते हो, हिस्टोरिकल साइट, तो वहां पे अगर किसी वॉल पे कुछ भी लिखा रहेगा या उस पे कुछ भी पेंटिंग वगैरह, लेकिन कार्व करके बना है, ऐसे नहीं कि ड्रॉ किया है, वो पत्थर को तोड़ के छीन के जब भी कुछ लिखा जाता है तो वो हो जाता है इंस्क्रिप्शन। ड्रॉट। ड्रॉट उसको बोलते हैं कि जब भी ये नहीं होता, बहुत टाइम तक रेन नहीं होता है, मतलब समर वाला नहीं है, मतलब ये साल रेन नहीं हुआ, फिर अगले साल रेन नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? ड्रॉट हो गया। ओपेक। ओपेक वो होता है जो लाइट को पास करने नहीं देता अपने थ्रू। तो जैसे कुछ विंडोज होते हैं वो ओपेक होते हैं, तो उसके उस विंडो में से लाइट नहीं आ जाती, बहुत ठीक से पास नहीं हो पाती, तो वो क्या होता है? ओपेक।
प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टू डिले और पोस्टपोन डूइंग समथिंग। मतलब जब भी हम किसी काम को टालते रहते हैं ना, उसको बोलेंगे प्रोक्रेस्टिनेट। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आप उसको टाल रहे हो कि चलो अभी टीवी देख लिया, अभी रील स्क्रॉल कर लिए, तो वो क्या कर रहे हो आप? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। विविड, ब्राइट एंड क्लियर, मतलब कोई भी चीज आपको बहुत अच्छे से याद है, जैसे कुछ चीज हो गई है और आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद है कि ये हुआ है, वो हो गया हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आपको वो विविडली रिमेम्बर है। नोमैडिक, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नोमैड्स वो भी आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है? कोई भी इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते, तो उनको क्या बोलेंगे? नोमैडिक। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म मतलब किसी के काम को कॉपी करना लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्लेजरिज्म। अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो तो उसको प्लेजरिज्म नहीं बोलेंगे। अल्टीमेटम, अ फाइनल डिमांड विथ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जिसमें हम एक फाइनल वार्निंग देते रहते कि ये किया तुमने तो भी तुमको वो चीज मिलेगी, या फिर अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। जैसे खास करके जब भी ऐसे विलन हीरो को वार्निंग देता है ना कि तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आए तभी तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, या तुम्हारे किसी रिलेटिव को कैप्चर किया उसको छोड़ दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक अल्टीमेटम हो गया। फॉरवर्ड, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली बाय समवन एल्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पहले सुना था ना, देखा था प्रोलॉग, तो प्रोलॉग क्या होता है? उसमें राइटर यूजुअली स्टोरी के बारे में बात करता है, मतलब स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बोलेगा, या उनका पहले कोई चीज हुई है वो बताएगा। लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता है? वो अपने मन की चीजें बताता है कि वो स्टोरी लिखने से के टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा था, या किन लोगों ने उनको हेल्प किया, और ये यूजुअली कोई और इंसान बताता है। सॉरी। तो जैसे अगर किसी ने कोई नॉवेल लिखा है और अगर मैं उस नॉवेल के बारे में कोई चीज बता रही हूँ कि वो राइटर ने ये सोचा था, या वो राइटर के इतने सारे वर्क्स है, या हमने क्या सोच के ये नॉवेल को फिर से पब्लिश करने का सोचा है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। आपने काफी टाइम पे सुना रहेगा कुछ एनिमल्स जो है वो एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट हो गया मतलब अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो पूरे के पूरे नहीं है, ठीक है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको नहीं बोलेंगे कि वो एक्सटेंट हो गए, क्योंकि दूसरे इंसान तो है। लेकिन कोई जानवर होता है जो अभी गायब ही हो गया, अभी वो कभी आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे डायनासोर्स, वो एक्सटेंट हो गए। वेटरन, एन एक्सपीरियंस पर्सन स्पेशली इन वॉर, तो कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट करने के बाद जब रिटायर हो जाता है तो उसको बोलेंगे वेटरन। मीडियोकर, मीडियोकर मतलब वो उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होती, मतलब एवरेज होता है, अच्छा भी नहीं होता बुरा भी नहीं होता। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।